ओम शांति। मातेश्वरी जगदम्बा जी की जीवन कहानी सुनते हुए विश्व की कई ऐतिहासिक गाथाएं भी अनंत शक्ति और कलाओं से संपन्न देवी सरस्वती की जीवन कथा का वर्णन करती हैं। जैसे भारतवासी शांति और शीतलता के लिए शीतला देवी को, विद्या बुद्धि कुशलता के लिए सरस्वती देवी को, निर्भयता और पवित्रता के लिए दुर्गा तथा काली माँ को पूजते हैं। इसी प्रकार ग्रीस के लोग देवी अथेना को उसी की बुद्धिमत्ता और कला के लिए पूजते हैं। रोम के लोग चंद्रलोक की देवी डायना को उसकी निर्भयता और पवित्रता के लिए पूजते हैं। इसी प्रकार महाकवि कालिदास बनने से पहले वह एक गडरिया थे। जब उन्होंने काली माँ की आराधना की तो उन्होंने प्रत्यक्ष होकर के कहा, हे वत्स, क्या वर चाहिए मांगो। उन्होंने कहा, माँ मुझे विद्या बुद्धि चाहिए। काली माँ ने कहा, धन कनक राज्य वैभव अधिकार ये सब नहीं चाहिए। कालिदास ने कहा, नहीं माँ, मुझे विद्या बुद्धि ही चाहिए। तब माँ काली ने उसकी जीभ पर ओम अक्षर लिखा। तत्क्षण उनके मुख से कुछ शब्द निकले, जिसके बाद उनको बुद्धिहीन गडरिया से वे बुद्धिवान महाकवि कालिदास बन गए। काली माँ जो विद्या देवी सरस्वती का ही अन्य रूप है, उनकी जिह्वा पर सन्निविष्ट हुई। अतः कवियों, साहित्यकारों, वाक कला प्रवीणों और संगीतज्ञों को सरस्वती पुत्र, सरस्वती पुत्री कहते हैं। ऐसी हमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की महिमा विश्व भर में आज भी अनेक रूपों से गाई जा रही है। हमने जो पीछे प्रोडक्ट में जो जीवन कहानी छोड़ी है, वहीं से हम आज शुरू करते हैं। राधे की बहन गोपी, जिसको साक्षात्कार सबसे पहले हुआ यज्ञ में, और उनका जो साक्षात्कार का पाठ था पूरे 1 वर्ष तक चला। बाद में उसको टाइफाइड हुआ। हैदराबाद में उसने शरीर छोड़ दिया। तब बाबा ने सत्संग में जो भी माताएं कन्याएं आती थीं, उन सबको शमशान घाट पर भेजा था। सिंध के इतिहास में यह पहली घटना थी। नहीं तो शमशान घाट पर स्त्रियां नहीं जाती थीं। शव यात्रा में इतनी सारी महिलाओं को देख लोग आश्चर्य खा रहे थे। अग्नि संस्कार का कार्य ओम राधे ने ही किया था। ओम राधे बनी मम्मा अर्थात मातेश्वरी। इसकी कहानी क्या है, कैसे बनी वह? मम्मा 17-18 वर्ष की कन्या थी, लेकिन सब उसको मम्मा माँ कहते थे। बाबा भी कभी मम्मा कहते थे, कभी बेटी कहते थे, कभी मम्मा बेटी दोनों कहते थे। इस प्रकार ओम राधे मम्मा बन गई। धीरे धीरे उनके शरीर में इस नाम के अनुसार परिवर्तन आ गया। इसके बारे में बाबा की लौकिक बेटी दादी निर्मल शांता जी सुनाती हैं। बाबा ने ही मुझे मम्मा के पास रखा था। मम्मा ही मेरी संभाल करती थी। मैं छोटी होने के कारण बाबा ने सोचा होगा कि इसको लौकिक माँ की याद न आए, इसलिए मम्मा के पास रखा। बाबा ने मुझे एक बार कहा, तुम्हारी पालना ओम राधे करती हैं, इसलिए यही तुम्हारी मम्मा है। तब से मैं ओम राधे को मम्मा कहने लगी। तब तक सब उनको ओम राधे ही कहते थे। मैंने ही सबसे पहले मम्मा नाम से पुकारना आरंभ किया। उसके बाद सब ओम राधे को मम्मा कहने लगे। दिन प्रतिदिन सत्संग में वृद्धि होती चली गई, तो बाबा ने ओम राधे को इस सत्संग के लिए अवैतनिक संचालिका नियुक्त किया और उनके साथ 8 अन्य ज्ञानिष्ठ माताओं और कन्याओं की एक कार्यकारिणी समिति बनाकर अपनी समस्त धन और संपत्ति माताओं की समिति को अर्पित कर दी। मम्मा का पुरुषार्थ। मम्मा के व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बारे में एक बात अति महत्वपूर्ण है
मम्मा को एकांतवास बहुत प्रिय लगता था। वह रोज 2 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को एकांत में याद करती थी। मम्मा की याद इतनी प्यार भरी रहती थी कि उनकी आंखों से प्रेम के मोती निकलते थे। मम्मा चांदनी रातों में बैठकर रात भर तपस्या करती थी। बाबा की लौकिक पत्नी जसोदा माता भी मम्मा को मम्मा कहती थी और मम्मा की गोद में जाती थी। इनके बीच में बहुत अच्छे और अति मधुर संबंध थे, क्योंकि जब जसोदा माता मम्मा को देखती थी तो उनको श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। उनका भी बाबा पर और बाबा के महावाक्यों पर दृढ़ निश्चय था। हमने बाबा मम्मा के साथ बहुत खेला, घूमा, बहुत आनंद लिया है। कराची में मम्मा, बाबा और हम एक स्थान पर नहीं रहते थे। बाबा अलग और मैं और मम्मा एक अलग स्थान पर। बाबा अपने स्थान पर रहकर सलाह सूचना देते थे और मम्मा हमें बताती थी। हम सभी मम्मा के साथ रहकर सभी कार्य करते थे। जब आबू राजस्थान आए तो सब मिलकर रहने लगे। उस समय हम बाबा के संपर्क में ज़्यादा रहे। बाबा आबू की ब्रज कोठी में मम्मा का तपस्या का पाठ चला। वहाँ भी हमें दिव्य साक्षात्कार होते थे, जिनसे बाबा हमें बहुत बहलाते थे। बैगरी पाठ में मम्मा बाबा का जो पाठ था वो आश्चर्यचकित करने वाला और अवर्णनीय है। उस समय मम्मा बाबा दोनों जब तक सभी बच्चे नहीं खाते थे तब तक कुछ नहीं खाते थे। बाबा की उपस्थिति में मम्मा कोई राय नहीं देती थी। जैसे बाबा कहें, जो करने के लिए कहें वही करती थी और कराती थी। अगर बाबा नहीं है तो उनकी गैर हाजिरी में मम्मा अपना फैसला सुनाती थी। इतना बेहद सम्मान देती थी बाबा को। निर्मल शांत दादी जी कह रही हैं, मम्मा का श्री लक्ष्मी का रूप मुझे बहुत प्यारा लगता था। श्री लक्ष्मी मेरी माँ है। मैं मम्मा को कभी इस नज़र से नहीं देखती थी कि वह मेरी मासी की लड़की है, मेरी बहन है, लेकिन उसको इस नज़र से देखती थी कि यह मेरी माँ है, जगदम्बा है। मम्मा तो गुणों की खान थी, उसमें सब गुण विद्यमान थे। मुझे मम्मा का गंभीरता का गुण बहुत अच्छा लगता था। गंभीरता के साथ सहनशीलता और धैर्य, इन तीनों गुणों को मैं भी अपने जीवन में धारण करने का और व्यवहार में लाने का ध्यान रखती हूँ। मम्मा सभी ब्राह्मण परिवार के लिए एक संदेश देती थी। मम्मा हमेशा कहा करती थी, ऑलवेज सी गॉड फादर और फॉलो ब्रह्मा फादर। हमेशा बाबा को देखो और अनुसरण ब्रह्मा बाबा का करो। तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है, संपूर्ण बनना है, तो सदाशिव बाबा को ही याद करो, उसकी श्रीमत पर चलो और ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करो। हुक्मी हुक्म चला रहा है, कभी शिव बाबा पर संशय में नहीं आओ, संपूर्ण निर्विकारी बनो। आगे की कहानी में जगदीश भाई जी ने मम्मा के अलौकिक जन्म के कुछ रहस्य बताए। भ्राता जगदीश जी कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से यज्ञ द्वारा सृष्टि रची। अनेक प्रकार के यज्ञों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि सब प्रकार के यज्ञों में से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, निसंदेह श्रेष्ठ है। अर्थात सतयुगी दैवी सृष्टि की रचना के लिए परमात्मा ने ज्ञान यज्ञ की स्थापना की होगी। इसी बात को यूं भी कहा जा सकता है, परमात्मा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, परंतु ज्ञान शब्द के साथ यज्ञ शब्द को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान सुनने वाले लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की तथा तन, मन, धन आदि की ज्ञान यज्ञ में आहुतियां देते हैं।
यदि आहुतियां न दी जाएं तो इसे यज्ञ की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यज्ञ वो है जिसमें कुछ न कुछ आहुति अवश्य दी जाती है। इसलिए ज्ञान यज्ञ शब्द विश्वविद्यालय शब्द से अधिक महत्वपूर्ण है। सरस्वती का जो जन्म हुआ, यह कहा जाता है महाभारत में वर्णित द्रौपदी का जन्म भी यज्ञ से ही हुआ था। इसलिए द्रौपदी को यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। इसी प्रकार विद्या की देवी सरस्वती का जन्म भी यज्ञ से हुआ माना जाता है। अग्नि कुंड वाले यज्ञ से तो किसी मानवीय देहधारी का जन्म हो नहीं सकता, क्योंकि अग्नि तो शरीर को जला देती है। ज्ञान रूपी अग्नि एक ऐसी अग्नि है जो शरीर को भस्म नहीं करती है। हम दादी प्रकाशमणि जी का अनुभव सुनते हैं मातेश्वरी जगदम्बा जी के लिए। मातेश्वरी जगदम्बा जी सरस्वती के साथ जुड़े अपने अनुभवों को इस तरह कहती हैं। मम्मा की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मुंबई से प्रारंभ हुई, क्योंकि मम्मा के लौकिक पिता मुंबई में ही रहते थे। मम्मा ने पढ़ाई अंग्रेजी में पढ़ी थी। मम्मा गुजराती और गुरुमुखी भी लिखना पढ़ना जानती थी। मम्मा के पिता का आकस्मिक अचानक ही निधन होने के कारण वह अपने परिवार वालों के साथ सिंध हैदराबाद आ गई। मम्मा जब यहाँ आई, उस समय के हिसाब से हैदराबाद सिंध की लड़की इतनी मॉडर्न नहीं थी। मम्मा गाने में बहुत होशियार थी। मम्मा की आवाज़ बहुत मीठी थी, जैसे गायकों की होती है। मम्मा जितना गाने में प्रवीण थी, उतना ही डांस में भी होशियार थी। पहली मुलाकात जब मातेश्वरी जी से हमारी हुई, पहली बार मैंने मम्मा को स्कूल के एक फंक्शन में देखा। उसी फंक्शन में मम्मा ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गीत पर डांस किया था। इस डांस पर मम्मा को इतने सारे इनाम पर इनाम मिलते रहे कि मैं देखते देखते ही दंग रह गई। उस समय मम्मा की उम्र लगभग 16 वर्ष रही होगी। मुझे भी मैट्रिक की पढ़ाई हेतु कुंदनमल मॉडल स्कूल, जहां मम्मा पढ़ती थी, उसी में ही जाना पड़ा। यह अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था। मैट्रिक में मैं मम्मा की सहपाठी बन गई। हम दोनों एक ही बेंच पर बैठती थी, मगर हमारे में उतनी मित्रता नहीं थी, क्योंकि मम्मा बहुत मॉडर्न थी और मैं बहुत सिंपल थी। लेकिन सहपाठी होने के नाते आपस में एक तरह का आकर्षण और स्नेह जरूर था। उस समय मैं उनका लौकिक परिचय भी नहीं जानती थी, गहरी स्मृति शक्ति। फिर थोड़े दिनों के बाद दीपावली की छुट्टियां हुई। छुट्टी होने के कारण हम एक दिन मैं बाबा के सत्संग में गई। उस समय बाबा का सत्संग शुरू हुए करीब 1.5-2 मास ही हुए होंगे। उन्हीं दिनों मम्मा भी सत्संग में आई। जब हम आपस में मिली तो हमने भी उनसे कहा, यहाँ बहुत अच्छा सत्संग चलता है, आप भी रोज आओ, हम भी रोज आते हैं। इसके बाद मम्मा प्रतिदिन सत्संग में आने लगी। मम्मा शुरू से ही बहुत होशियार, दूरानदेशी तथा अच्छी स्मृति वाली थी। मम्मा की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी, एक बार सुना और बुद्धि में छप गया। बाबा की एक पॉइंट सुनी, वह छप गई, उसके 10 राज निकाल देती थी। हम सबको ज्ञान की गहराई में ले जाती थी, राज में राज खोलती जाती थी। बाबा की एक पॉइंट पर मम्मा 1 घंटे तक बोल सकती थी, इतनी ज्ञान की गहराई थी उनमें। मम्मा ने अपने जीवन में एक बार भी नहीं कहा मैं इसको भूल गई। हाँ, शायद आपने मेरे से कहा था, हाँ याद आया मुझे कहा था, ऐसे मम्मा ने कभी भी नहीं कहा। इतनी अगाध सिमरन शक्ति की स्वामिनी थी मातेश्वरी जगदम्बा। ममता से पूर्ण थी, ममता से पूर्ण भी और ममता से परे भी कैसे सरस्वती माँ थी। मम्मा सचमुच में सबको इतना प्यार भी देती थी, सभी प्यार से ओतप्रोत हो जाते थे। वैसे तो यज्ञ में मम्मा मेरे साथ सखी रूप से रहती, चलती और व्यवहार करती थी, फिर भी संबंध में हम बिल्कुल माँ बेटी जैसे ही रहती थी। कहीं भी बाहर जाना हो तो मम्मा मुझे साथ लेकर जाती थी,
सखी होते हुए भी मातेश्वरी मम्मा बनकर ही रही और हम बेटी बनकर ही रही। मम्मा अत्यंत दृढ़ शक्ति संपन्न थी। अगर वे किसी बात पर दृढ़ निश्चय कर ले तो उनको हिलाना किसी के बस का काम नहीं। जो बाबा ने कहा उसी बात की दृढ़ता से मम्मा हमारे से सेवा कराती थी। जितनी दृढ़ता उतनी ही निश्चय बुद्धि भी थी। मम्मा का निश्चय देखने लायक होता था। मम्मा की एक्टिविटी क्रियाकलाप से यह बिल्कुल सबको मालूम पड़ता था कि यह बनी बनाई राधे है, यज्ञ माता है। मम्मा के हर कदम से यह मालूम होता था कि यह वही मम्मा है, वही राधे है, वही लक्ष्मी है। मम्मा बहुत निर्भय थी। मम्मा प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष में शेरनी शक्ति स्वरूपा थी। साथ साथ मम्मा क्या अनासक्त थी, बात मत पूछो। कोई देह अभिमान नहीं, परंतु स्वमान का नशा इतना था कि किसी में न हो सके। अपने पर पूरा विश्वास, बाबा पर पूरा निश्चय और बाबा के कार्य में पूरा विश्वास था। बाबा ने कहा और मम्मा ने करना शुरू किया। एक बाबा ही संकल्प श्वास सब में था। प्यार भी सबके साथ मम्मा का इतना था कि बरोबर मेरे दिल से ये शब्द निकलते हैं, मम्मा तू ममता की मूर्त है, निर्माणता की निधि है। उनमें ममता थी परंतु कोई मोह नहीं। सबको इतना प्यार करते हुए भी मम्मा उतना ही निर्मोही थी, ममतामयी भी और ममता से परे भी थी। अच्छा, आगे का हम अनुभव कल सुनते हैं। ओम शांति।